अरे तुम्हारे घर में तो रात को बैठने के लिए कोई गद्दी भी नहीं थी, आसन भी नहीं था। जब हम लोगों ने सिंहासन भेजा तब तुम उस सिंहासन पर बैठने लगे। चामर व्यंजन हमने भेजा, मुकुट बनवा करके हमने भेजा, किरीट मासनम सय्याम वंजन्त्यस मधुपेक्षया। उनको तुम लोग इसलिए पहनते हो कि हम लोग उनकी उपेक्षा करते। अब तुम लोगों का अभिमान इतना बढ़ गया है कि हम लोगों पर ही हुक्म चलाने लगे हो। भला जहाँ भीष्म, द्रोण, अर्जुन है, वहाँ उनको कौन आशा दे सकता है? तुम यदुवंशी लोग होते ही कौन हो? अब जब कौरवों की ओर से ऐसा उत्तर मिला तब बलराम जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा ये तो शांति नहीं चाहते, दुष्ट हो गए हैं, इसलिए इनको दंड देना चाहिए। मैं तो द्वारिका में कृष्ण को शांत करके यहाँ आया और ये ऐसे ऐसे कटु भाषण कर रहे हैं। बड़े बड़े लोकपाल जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वे महाराज उग्रसेन तो उनके लिए राजा नहीं है। और श्री कृष्ण जिन्होंने कल्प वृक्ष को स्वर्ग से लाकर धरती पर स्थापित कर दिया और लक्ष्मी जिनके चरणों की उपासना करती है, इनकी दृष्टि में राज्यासन पर बैठने लायक ये नहीं है। हम लोग इनके जूते हैं और ये लोग सर हैं। अच्छा चखाता हूँ मजा इनको। यह कहकर बलराम जी ने अपने हल का स्मरण किया और कहा चल रे चल। इतना कहते ही हल तुरंत आसमान से सामने आ खड़ा हो गया। बलराम जी ने बाएं हाथ से उसको पकड़ा, मूसल को कहा कि अभी तू ठहर जा, केवल हल से ही काम चल जाएगा। अब तो बलराम जी के हाथ में हल देखकर सब डर गए। हस्तिनापुर डगमगा गया और लगने लगा कि वो गंगा जी में डूब जाएगा। देखो हस्तिनापुर गंगा जी के तट पर है। जब कर्णवास से गंगा के किनारे किनारे हरिद्वार की ओर जाते हैं तब रास्ते में हस्तिनापुर पड़ता है। उसको हस्ती नामक राजा ने बनवाया था, बसाया था। परीक्षितगढ़ भी उधर ही है। ये सब आज भी गंगा तट के पुण्य तीर्थ है। तो जब हस्तिनापुर के गंगा जी में डूबने की स्थिति उत्पन्न हो गई तब सब कौरव बलराम जी के शरणापन्न हुए। उन्होंने बलराम जी से अपने अपराध का क्षमापण किया, क्षमा मांगी। फिर दुर्योधन ने अपनी कन्या लक्ष्मणा का सांब के साथ विवाह करके और उनको भरपूर दान दहेज देकर खूब प्रेम से विदा किया। सब लोग द्वारिका पहुँचे और वहाँ बलराम जी ने भरी सभा में अपना वह सारा चरित्र कह सुनाया जो उन्होंने हस्तिनापुर में किया था। हस्तिनापुर में
आज भी बलराम जी का बल विक्रम दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद का ये 68वां अध्याय यहीं परिपूर्ण होता है। कल को 69वें अध्याय की चर्चा आपके सामने होगी। आज की चर्चा का यहीं विराम करते हैं। बोले गंगा मैया की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।